यस, हमने जूनियर क्लासेस से पढ़ा हुआ है कि बाइनोमियल यानी टू टर्म्स का जो पावर्स है या एक्सपेंशन है वो कैसे होता है। सबसे पहले हमें इंट्रोड्यूस कराया गया था a प्लस बी होल स्क्वायर से। हमें समझाया गया था ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है और इसको हमें a प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिख लेते हैं हम, तो हम कहते हैं चलो इसका रिजल्ट आ गया आपके पास, है ना। ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटी के नाम से हमने बहुत साल पढ़ा हुआ है। a प्लस बी इंटू ए प्लस बी को मल्टीप्लाई कर दें तो हम a प्लस बी होल स्क्वायर कहते हैं और उसका रिजल्ट ये आता है। इसी तरह से हमने पढ़ा हुआ है जूनियर क्लासेस में ही कि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी यानी कि दो बाइनोमियल टर्म्स को अगर 3 बार मल्टीप्लाई कर दें जिसे हम a प्लस बी होल क्यूब कहते हैं, तो ये अपने पास में a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब आ जाता है। इसी तरह से अगर हम 4 बार मल्टीप्लाई करें, हालांकि हमने ये आइडेंटिटी नहीं पढ़ी अभी तक कभी भी कि a प्लस बी की पावर 4 हो तो क्या होता है, लेकिन हम मल्टीप्लाई करने को समझ सकते हैं कि क्या करना होगा। अपने को a प्लस बी का क्यूब इंटू ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी के क्यूब से ए प्लस बी को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अपने पास a प्लस बी की पावर 4 का रिजल्ट आ जाएगा। यही था अपने पास में, है ना। सो a प्लस बी की पावर 4 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में कुछ रिजल्ट आ जाएगा। जैसे हमें मालूम है a प्लस बी होल क्यूब तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब होता है। इसे हम a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए आज तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद बाइनोमियल थ्योरम का यूज समझ में आ जाएगा कि ये मल्टीप्लिकेशन जो है ये बेवकूफी है, यानी कि यह इस तरह से रिजल्ट निकाला एक लेंथी प्रोसेस है। भाई a प्लस बी इंटू ए प्लस बी करने से अच्छा है ये रिजल्ट याद कर लीजिए, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी करने से अच्छा है a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी याद कर ली जाए। इसी तरह से a प्लस बी की पावर 4 को मतलब रिजल्ट देखने के लिए उसको मल्टीप्लाई करने से अच्छा है इसका रिजल्ट याद कर लीजिए। तो याद करने के लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा अपने पास, है ना। तो इसका फॉर्मेट अगर हमें समझ में आ जाए तो हमें कभी भी ये काम नहीं करना पड़ेगा जो आज हम बेवकूफी कर रहे हैं एक तरह से। चलो a क्यूब इंटू ए, ये हो जाएगा a रेज़ पावर 4 इंटू a क्यूब b प्लस 3a क्यूब b प्लस 3a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 3ab क्यूब प्लस ab क्यूब प्लस b4। शायद अगर मैंने ब्रैकेट सही खोला है तो चेक कीजिएगा, ठीक है। सो आपके पास हो जाएगा a की पावर 4 प्लस 4a क्यूब b, चेक कीजिएगा, है ना। फिर ये आपके पास में लाइक टर्म्स हैं, ये हो जाएंगे 6a स्क्वायर b स्क्वायर और ये भी लाइक टर्म्स हैं, ये हो जाएगा 4ab क्यूब प्लस b रेज़ पावर 4। चेक कीजिएगा, ठीक है। कुछ नहीं है, बेवकूफी की है, एक तरह से एक्सपेंशन किया है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यानी 4 बार मल्टीप्लाई करके, और रिजल्ट जो आया उसको मैं एक बार लिख लेता हूं क्योंकि मुझे इस रिजल्ट की हमें इस रिजल्ट को समझने की जरूरत पड़ेगी। a रेज़ पावर 4 प्लस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b क्यूब, ये हमारे पास में सॉरी प्लस b4 हमारे पास में ये इसका रिजल्ट है a प्लस बी की पावर 4 का। आप इमेजिन कीजिए अगर a रेज़ की पावर b की पावर 5 हो, a प्लस b की पावर हमें पावर 6 हो, 10 हो, 20 हो या 100 हो, और हम इस तरह से मल्टीप्लिकेशन कर करके अगर अपन देखने लगे तो हो गया अपना काम, है ना। इसको ओवरकम करने के लिए, इसका शॉर्टकट या इसका एक ट्रेंड जो है उसको फॉलो करने के लिए अपने को बाइनोमियल थ्योरम समझनी है। जैसा कि मैंने कहा इस साल सीबीएसई ने इस सिलेबस में नहीं रखा, सिलेबस में फर्स्ट चैप्टर रिड्यूस कर दिया था, लेकिन हमें बेसिक बाइनोमियल थ्योरम का समझ में आना चाहिए। ये चैप्टर ठीक है डेप्थ में, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कम से कम बेसिक तो पढ़ेंगे ताकि हमें नॉलेज तो हो इस चीज की कि हमें क्या समझाया जा रहा था, या हमें जो आने वाले साल हैं इनफैक्ट एटलीस्ट कम से कम 12 तक तो हमें समझ में आए कि हमने कुछ मिस नहीं किया है, ठीक है। चलिए, इससे पहले अगर a प्लस बी की पावर 1 होती मान लीजिए तो इसका रिजल्ट a प्लस बी ही होता। अगर a प्लस बी की पावर 0 होती तो उसका रिजल्ट 1 होता, तब जब a प्लस बी इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 होता। इस तरह से कुछ अगर अपन देखें ट्रेंड यही है। बाइनोमियल दो टर्म से मिलकर बना हुआ, बाइनोमियल का हमें अच्छी तरह मालूम है। पॉलिनोमियल हैविंग 2 टर्म्स, तो एक पॉलिनोमियल है जिसकी 2 टर्म्स है और हम पॉजिटिव इंडाइसेस की बात कर रहे हैं। चेक कीजिए,
हर टर्म की जो पावर है, इंडेक्स है जिसे कहते हैं, जिसका प्लूरल इंडाइसिस के नाम से जाना जाता है, वो उतना ही होता है जो a प्लस बी की पावर में होता है। यानी कि उनकी कंबाइंड पावर या इंडेक्स जो होता है वो ही हर टर्म का इंडेक्स होता है। जैसे इस a प्लस बी की पावर 4 है तो a की पावर 4 है, a क्यूब b है तो इसकी पावर भी 4 है। यहाँ पे देखिए इसकी डिग्री जिसे हम कहते हैं इंडेक्स कहते हैं, इसका इंडेक्स का सम भी 4 है, इसके भी टर्म के इंडेक्स का सम 4 है, यहाँ पे भी ये 4 ही रहेगा। क्या ये बात समझ में आई गर्ल? क्या ये बात समझ में आई हमें? सर ये बात समझ में आई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये वापस रिपीट। a प्लस बी की पावर 2 है ना, a प्लस बी की पावर 2 है तो इसको इंडेक्स बोलते हैं, आपको इंडाइसिस है या इंडेक्स है ना, 2 है ना, तो हर टर्म की पावर जो है वो 2 ही रहेगी। पावर का मतलब डिग्री से है, ठीक है। देखो ये यस सर, इसकी डिग्री a की पावर 1 b की पावर 1 2 है, इसकी डिग्री 1 2 है, 1 प्लस 1 2 है ना इसकी डिग्री। हाँ जी, इसकी डिग्री हाँ 2 ही है, b स्क्वायर है तो 2 ही है डिग्री। यहाँ पे देखो a क्यूब यस डिग्री कितनी हुई 3 a स्क्वायर b 3 a b स्क्वायर 3 उसकी भी 3 b क्यूब की भी 3 डिग्री। हर टर्म की डिग्री वही 3 होती है जो a प्लस बी की पावर में होती है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, उससे कम या ज्यादा नहीं होती। चेक कीजिए, किसी भी केस में चेक कर लीजिए, हमेशा ये होगा। ये a प्लस बी की पावर 4 है तो a की पावर 4 है, a क्यूब b है यानी इसकी पावर 4 a हो क्यूब गई। b की भी 4 है, हम्म, a स्क्वायर b स्क्वायर की भी 4 है, a b क्यूब की भी 4 है, b 4 की भी 4 है। गॉट इट, पहली बात है ना। फिर एक और यस चीज सर, नोट करते हैं, कुछ चीजें हैं देखो जो कॉमन है वो चीज नोट करते हैं, ठीक है। जितने भी पावर होती है उससे +1 टर्म्स मिलती हैं हमें। जितनी भी पावर होती है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, मैं थोड़ा सा इसको साफ करता हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा शैबी हो रहा है, अब लग रहा है, अब देखो थोड़ा सा शायद समझ में ज्यादा अच्छा आता है। अगर स्क्वायर होता है तो 3 टर्म्स आती है हमारे एक्सपेंशन में, अगर क्यूब होता है तो हमारे पास 4 टर्म आती है उसके एक्सपेंशन में, और है ना। 4 होता है तो 5 4 टर्म्स होता है तो आती है। देखो 5 टर्म्स आई हैं, तो 5 होगा तो आपको 6 टर्म्स आएंगी, तो एक टर्म ज्यादा आती है। जितने भी हमारे पास में पावर होती है उससे एक टर्म ज्यादा, ठीक है। यस सर, थोड़ा सा और ऑब्जर्व करते हैं, जो फर्स्ट टर्म है उसकी पावर तो जैसे 2 से स्टार्ट हुआ है तो स्क्वायर है तो 2 से स्टार्ट होगा, क्यूब है तो क्यूब से स्टार्ट होगा, 4 है तो 4 से स्टार्ट होगा। फिर आने वाली टर्म्स में उसकी पावर डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज, इट विल बी डिक्रीजिंग बाय 1। चेक करो, a स्क्वायर है, अगली टर्म में डिग्री 1 कम हो गई, अगली टर्म में एक और कम हो गई। a क्यूब है, अगली एक्सप्रेशन में a स्क्वायर होगा, अगली टर्म में a हो जाएगा, अगली टर्म में a की पावर 0 हो जाएगा, यानी a रहेगा ही नहीं, है ना। 4 था a रेज़ पावर 4, इधर ए 3 हो गया, हाँ, इधर स्क्वायर हो गया, फिर 1 फिर 0। फर्स्ट टर्म में डिग्री 1 1 1 1 कम होती जा रही है, इट इज रिड्यूस्ड बाय 1, इट इज कॉन्स्टेंटली, लगातार जो है वो 1 डिग्री कम होती जाती है ना। सेकेंड टर्म की बात करते हैं, सेकेंड टर्म में डिग्री 1 से बढ़ती जा रही है, 1, इट इज इंक्रीजिंग बाय 1। जैसे चेक करो, यहाँ पे b की पावर 0 है, यहाँ पे b की पावर 1 है, b की पावर 2 है, b की 1 पावर है, 3 है और b की पावर 4 है, तो एक 4 एक है। डिग्री जो है, हाँ, तो एक डिग्री बढ़ती जा रही है, तो a की कम होती जा रही है और b की हमेशा क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। चेक करो, है ना। इसके अलावा और एक और चीज जो अपन इसको थोड़ा सा और इलैबोरेट करें तो, ठीक है, चलो चेक करते हैं। अगर a प्लस बी की पावर 1 है तो चलो ये 1 लिख लेते हैं यहाँ पे, राइट। फिर अपन देखें अपने पास में, हमारे पास में क्या आया, हमारे पास में आया जब पावर 1 थी, a प्लस बी की पावर 1, तो a की पावर भी 1 और b की पावर भी 1। फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर आते हैं, हमारे पास पावर जो है, जो टर्म्स हैं उसकी चेक करें जरा, हमारे पास कितनी टर्म्स आई, हमारे पास कोफिशिएंट, सॉरी मैं पावर बोल रहा हूँ, वापस गलती से बोल रहा था, सॉरी, वापस बोलता हूँ। हाँ जी, इसका कोफिशिएंट है 1, इधर देखिए कि हमारे पास 2 टर्म्स आई और कोफिशिएंट है 1 1, हम लिख लेते हैं 1 1। अगली वाली पे आते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, कोफिशिएंट है अपने पास में 1 2 और 1, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट है 1,
सेकंड टर्म का कोफिशिएंट है 2 और इसका है कांस्टेंट है ऑफ कोर्स, इसका भी कोफिशिएंट है 1, तो ये हो जाएगा 1 2 1। ठीक है, अगली टर्म पे आते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, तो अपने पास में क्यूब की बात करते हैं। ये रहा क्यूब। क्यूब की बात करें तो हमारे पास में आ रहा है, इसका कोफिशिएंट है 1, फिर कोफिशिएंट है 3, फिर कोफिशिएंट है 3 और फिर कोफिशिएंट है 1। ऐसा ही है, चेक कीजिए, है ना। तो हम इसको कह सकते हैं बाइनोमियल का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट बाइनोमियल। यहाँ पे चेक कीजिए, आपके पास में a की पावर 4 था इससे पहले, तो कोफिशिएंट है दोबारा से 1, फिर है 4, फिर है 6, नहीं सॉरी इधर नहीं आएगा, ये इसके नीचे आएगा 4 6, ये आ गया आपके पास में फिर 4 और ये हो गया 1। चेक कीजिए, आपके पास इस तरह से कोफिशिएंट आ रहे हैं। पहले कोफिशिएंट है 1, फिर कोफिशिएंट है 1 1, फिर अगली वाले में 3 टर्म्स आई और कोफिशिएंट है 1 2 1, फिर अगली वाले में 4 टर्म्स आ गई, उसका कोफिशिएंट है 1 3 3 और 1, और इस तरह से अपन ने लिखा है। चेक कीजिए, एक स्पेस छोड़ते हुए हम लिखते हुए चल रहे हैं, ये इसके नीचे लिखा, ये इसके नीचे लिखा, तो नेक्स्ट टर्म खाली चलती हुई चल रही है। खैर, इस अगर पिरामिड को या इस ट्राइंगल को आप देखें, जो आपके पास ट्राइंगल बना है, तो इसमें एक खासियत है, 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 2 ये भी हो गया 3, ये 3 और 1 ये हो गया 4, ये 3 + 3 ये हो गया 6, ये 3 + 1 ये हो गया 4। चेक करो, देखो कहां किसका सम आ रहा है, क्या समझ में आया अपने को? हाँ या ना बेटा, एक बार फिर से दोबारा समझाऊं क्या कह रहा हूं? इस ट्राइंगल को देखो, इस ट्राइंगल को देखिए, स्टार्टिंग वाले 3 बताना सर एक बार। देखो a + b की पावर 0 है भाई, इंडेक्स अपन पॉजिटिव इंडेक्सेस की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं कि पॉजिटिव पावर क्या हो सकती है, तो पावर क्या हो सकती है, a + b की पावर 0 हो सकता है, a + b की पावर 1 हो सकता है, ठीक है ना, a + b की पावर 2 हो, a + b की पावर 3 हो एंड सो ऑन, इस तरह से। तो एक बार अपन इसको चलो साइड में वापस से लिखते हैं, हम कह रहे हैं a + b की पावर 0 हो सकती है जिसका आंसर 1 होगा, ठीक है, a + b की पावर 1 हो सकती है जिसका आंसर a + b होगा या एक्सपेंशन a + b होगा। अगर ये a + b होल स्क्वायर है तो ये a² + 2ab + b² होगा। अगर ये a + b की पावर 3 है, क्यूब है, तो ये a³ + 3a² b + 3ab² + b³ होगा। अगर ये a + b की पावर 4 है तो ये a4 प्लस आपके पास क्या आया था, याद होगा आपको 4a³ हाँ प्लस 6a² b², ठीक है, 4ab³ plus b4 b4 यही था, है ना। चलिए अब चेक करते हैं, हम ये कह रहे हैं इसको कोफिशिएंट्स का पिरामिड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कोफिशिएंट्स का पिरामिड कैसे बनाना चाह रहे हैं हम इस तरह से एक पिरामिड बनाएंगे, पिरामिड बनाने की कोशिश करते हैं, ट्रायंगल बनाने की कोशिश करते हैं। अगर हम फर्स्ट टर्म यहाँ पे लिखेंगे मान लीजिए, तो इसके नीचे वाली सेकंड टर्म खाली रखेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट टर्म लिखेंगे। अब नेक्स्ट वाले में a और b के नीचे कुछ नहीं लिखेंगे और यहाँ पे अपन x, y और z लिखेंगे। नेक्स्ट टर्म में क्या करेंगे बताएं मुझे? x y z के नीचे खाली रखेंगे, x के नीचे x, y, z के नीचे खाली रखेंगे, बिल्कुल सही है। तो अपन क्या करेंगे नेक्स्ट वाले में, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हाँ जी, x के नीचे कुछ लिखेंगे, y के नीचे कुछ लिखेंगे, z के नीचे लिखेंगे, और उसके अलावा जो जगह बची है वहां पे जो भी वैल्यूज हैं मान लेते हैं c, d, e, f जो भी है वो इस तरह से लिखते हुए चलेंगे। तो नेक्स्ट टर्म में डेफिनेटली c, d, e और f के नीचे कुछ नहीं लिखेंगे और आगे पीछे हम लिखते हुए चलेंगे। क्या लिखते हुए चलेंगे? बाइनोमियल के कोफिशिएंट्स, जो टर्म्स के कोफिशिएंट्स है वो लिखते हुए चलेंगे, ठीक है, क्लियर है कैसे बना रहे हैं पिरामिड? तो अब इस पिरामिड की बात करते हैं, हम ये कह रहे हैं फर्स्ट टर्म है 1, अब 1 के नीचे कुछ नहीं लिखना था, हमें ये कहा गया था। तो अब नेक्स्ट देखें इन दोनों टर्म्स के कोफिशिएंट क्या है, a का कोफिशिएंट और b का कोफिशिएंट क्या है। तो हमने कहा a का कोफिशिएंट 1 है और b का कोफिशिएंट भी 1 है। अब नेक्स्ट टर्म, हाँ, अब नेक्स्ट लिखने के लिए क्या करेंगे हम 1 और इस 1 के नीचे कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं, अपने पास है कोफिशिएंट 1
कोफिशिएंट 2 और कोफिशिएंट 1 दोबारा से। तो हमने लिखा यहाँ पे 1, यहाँ पे लिखा 2 और यहाँ पे लिख दिया 1। ठीक है, नेक्स्ट टर्म मुझे गाइड करो, क्या करेंगे नेक्स्ट सीरीज लिखने के लिए? 1 2 1 के नीचे कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है, बची हुई जगह में सर 1 3 3 1। बिल्कुल, बची हुई जगह में 1 3 3 1 कोफिशिएंट लिखते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे फिर वापस से 3 और यहाँ पे 1। अब नेक्स्ट वाली फिर से सोचें क्या करेंगे अपन? 1 3 3 1 1 3 3 1 के नीचे क्रॉस। ठीक है, 1 3 3 1 के नीचे क्वेश्चन लिखेंगे। तो यहाँ से कोफिशिएंट स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। 1 1 4 6 6 4 1 1। ठीक है, समझ में आ गया कोफिशिएंट इसके का आगे क्या भी बनाया लिख अपन सकते है? हैं सर। बिल्कुल लिख सकते हैं, और अपन आगे भी सोच सकते हैं कि इसके आगे क्या होने वाला है। बना लिया और सर। वही बना लिया, गुड, चलो ठीक है। एक ही पावर V5 वाला ना सर। एक मिनट बेटा, 1 + 1 यहाँ पे आ जाएगा 2, फिर 2 + 1 यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे भी 2 + 1 ये हो गया 3, यहाँ पे देखिए 3 और 1 को सम किया तो यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे 3 और 3 का सम किया आ गया 6, यहाँ पे 3 और 1 का सम किया आ गया 4। तो हाँ जी, अब बताएं मेरे को 1 के कुछ नहीं लिखा, 4 एक मिनट मेरे को ये करने दीजिए। हाँ जी, इस इधर क्या आना चाहिए? 5 5। यहाँ पे क्या आना चाहिए? 10 आना चाहिए। यहाँ पे क्या आना चाहिए? 10 दोबारा से। यहाँ पे क्या आना चाहिए? 5, और यहाँ पे आ गया अपने पास में 1, है ना? इसको पास्कल ट्राइंगल के नाम से भी जानते हैं अपन, इसे हम पास्कल ट्राइंगल भी कह सकते हैं, क्योंकि ये वही पास्कल है प्रेशर वाले हैं। ठीक है, मैथमेटिशियन हु हैज गिवन द आइडिया ऑफ प्रेशर एंड हैज वर्कड ऑन प्रेशर, तो इनके नेम से हमने पास्कल प्रेशर की यूनिट भी पढ़ी हुई है ना? तो इसको हम पास्कल ट्राइंगल भी कहते हैं। ये पास्कल ट्राइंगल है, और इस ट्राइंगल का अगला पार्ट हम आराम से बता सकते हैं कि अगला आने वाली टर्म्स में क्या होने वाला है, यानी एक्सप्रेशन के कोफिशिएंट्स बता सकते हैं। फिर हमने देखा कि हम एक्सप्रेशन के कोफिशिएंट्स के अलावा a की पावर क्या होने वाली है वो भी बता सकते हैं, b की पावर क्या होने वाली है ये भी बता सकते हैं। तो क्यों ना हम a + b की पावर 5 कर लें, इसको इसकी हेल्प से जो ट्रेंड चल रहा है उसकी ट्रेंड से हम मल्टीप्लाई नहीं करें, ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लाई नहीं करें। अब इसकी हेल्प से देखते हैं जरूर a + b की पावर 5 होगा तो क्या होगा। सबसे पहले का कोफिशिएंट आएगा 1 और हो जाएगा a की पावर 5। ठीक है, सेकंड टर्म का कोफिशिएंट 5 a की पावर 4 b, a की पावर 4 हो जाएगी और b की पावर 1 हो जाएगी। ठीक है, अगली टर्म का कोफिशिएंट 10 होगा, बिल्कुल, a की पावर क्यूब + b क्यूब b स्क्वायर, b का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगली टर्म का स्क्वायर मतलब कोफिशिएंट, सॉरी 10, कोफिशिएंट आ जाएगा 10, a की पावर a स्क्वायर b क्यूब। ठीक है, b क्यूब हो जाएगा। ठीक है, 10 के बाद कोफिशिएंट क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। 5 आएगा तो a की पावर b की पावर 4, b की पावर 4, और लास्ट में कोफिशिएंट अपने पास यहाँ पे था 1, है ना? मैंने रख दिया तो हो जाएगा ये b की पावर 5, b की पावर 5। ये किसका एक्सपेंशन हो गया है? a + b की पावर 5 का। हमने 5 बार मल्टीप्लाई नहीं किया, हमने कोफिशिएंट्स के लिए तो पास्कल ट्राइंगल की हेल्प ली, और पावर का ट्रेंड देखा कि 5 का ट्रेंड क्या है। a की पावर मैक्सिमम से शुरू होती है 5 से, उसकी एक रिड्यूस होती हुई चलेगी। b की पावर स्टार्ट होती है 0 से, और वो भी क्या करेगी, एक इंक्रीज होती हुई चलेगी, और सब हमेशा वही रहेगा जो 5 है। जैसे इसके कोफिशिएंट का मतलब डिग्री 5 है, इसका भी डिग्री 5 है, इसकी भी डिग्री 5 है, डिग्री 5 ही रहेगी, ना कम होगी ना ज्यादा होगी। ठीक है, ये बाइनोमियल थ्योरम का बेसिक है। क्या यहाँ तक क्लियर है? फिर मैं आगे चलूं? यस सर, क्लियर Yes, sir. एवरीवन? ओके, चलो अब इसको ना थोड़ा सा कोरिलेट करते हैं अपने पास में जो जिसे कहते हैं हमने जो कॉम्बिनेशन पढ़ा हुआ है उससे। अगर हम कॉम्बिनेशन की टर्म्स में कहें तो इन सब को हम कॉम्बिनेशन की टर्म्स में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस ट्राइंगल को कॉम्बिनेशन वाला जो फॉर्मूला होता है NCR वाला,
उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, तो हमें बाइनोमियल एक्सपेंशन का और जनरल टर्म में जो रिजल्ट आना है वो हमें क्लियर हो जाएगा। तो एक बार के लिए यहाँ से शुरू करते हैं। चलो, हमारे पास में है सबसे पहले इसको 1 को 0C0 लिख सकते हैं अपन। चेक कीजिए, 0C0, 0C0 का फॉर्मूला हो जाएगा 0 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 0 माइनस 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, हमने पढ़ा है, सही है ना। अब नेक्स्ट पे आते हैं, यस सर। नेक्स्ट वाले पे आते हैं। हम इस 1 को लिख सकते हैं 1C0 और दूसरे वाले को लिख सकते हैं 1C1। चेक कीजिए, 1C0 की वैल्यू 1 ही होती है और 1C1 भी 1 ही होता है। 1C0 भी 1 होता है और 1C1 भी 1 ही होता है। नेक्स्ट आते हैं, यहां पे आते हैं, पावर कितनी है 2। चेक करें, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इंडेक्स कितना है, पावर कितनी है 2 है, 2C0 तो हो जाएगा 2C0 2C1 2C2 2C2 2C0 हो सकता है, 2C1 हो सकता है और 2C2 हो सकता है, इससे कम या ज्यादा कुछ हो नहीं सकता है ना। यही समझाया गया था अपने को कॉम्बिनेशन में। तो अब ट्रेंड अगर पकड़ में आया तो बताइए मुझे, ये a प्लस बी होल क्यूब के कोफिशिएंट कैसे चल रहे हैं। 3C0 2C1 2C2 2C3। क्या बात है, तो ये हो गया अपने पास में 3C0 3C1 3C2 और 3C3 है ना। तो इसका मतलब आप नेक्स्ट वाला भी मुझे बता देंगे फिर, व्हाट आर द कोफिशिएंट्स। 4C0 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 4C2 4C1 4C3 4C2 4C3 और 4C4 हो गया 4। हो गया, बाइनोमियल थ्योरम आ गई। अगर ये चीज समझ में आ गई तो बाइनोमियल थ्योरम हो गई, हो गया। ये चीज समझनी थी अपने को। तो इन जनरल, हाँ जी बेटा, सॉरी सर फॉर्मूला। बिल्कुल, फॉर्मूला ऑब्टेन कर लिया अपन ने। हमें अगर पास्कल ट्रायंगल समझ में आ गया है, NC0 का सब कंसेप्ट समझ में आ गया है, तो सिंपल सी बात है, अपन इन जनरल a प्लस बी की पावर 4, जो इससे पहले शायद हमने कभी नहीं पढ़ा, a प्लस बी की पावर 4 का रिजल्ट भी हमें शायद याद नहीं हो, मुझे तो याद नहीं है, लेकिन मैं चलो चेक करते हैं। जो हमने ट्रेंड किया, जो हमने हिट एंड ट्रायल से कह लीजिए, लर्निंग बाय डूइंग वाला जो हमने करा कंसेप्ट, उसके हिसाब से देखें तो हमारा कोफिशिएंट पहला होना चाहिए 4C0, सही है। a की पावर होनी चाहिए 4, यस सर। की पावर होनी चाहिए 4 और b की पावर होनी चाहिए 0। b होना ही नहीं चाहिए, क्यों करिए। अगला कोफिशिएंट क्या होगा, 4C1 4C1 कोफिशिएंट होगा, ठीक है। पावर a की पावर 3 कम हो गई और b की पावर 1 बढ़ गई, ठीक है। अगला कोफिशिएंट क्या होगा, 4C2 A स्क्वायर 4C2 पावर 2 b की पावर 2। ठीक है। तो 4C, अगला वाला क्या होगा, 4C3 ओके 4C3 होगा, ठीक है। a की पावर 1 रह जाएगी और b की पावर बढ़ जाएगी, B क्यूब 3 ठीक है। और 4C4 लास्ट, 4C4 सर। यही है, आप यही कहना चाह रहे हो। A0 B4 सर। क्या बात सर, है यार, हाँ बोलो बोलो बोलो। उधर लास्ट में A0 B4 आएगा ना। A0 B4 होगा ना। ओ मैंने उल्टा लिख दिया, गलत किया मैंने, हाँ बेटा, ये कम होगी और ये बढ़ जाएगी, ठीक है ना। बढ़ जाएगी। ठीक, बिल्कुल सही बेटा। सो a प्लस बी की पावर n हो तो क्या ख्याल आता है, इन जनरल n कैन बी एनी पॉजिटिव इंडेक्स, जो 0 से लेकर n पॉजिटिव इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। उसके लिए फर्स्ट टर्म क्या लिखना चाहेंगे आप, NC0 बिल्कुल सही है। 1 भी तो लिख सकते हैं। 1 नहीं लिख सकते बेटा, हाँ NC0, तो AN B0 आएगा क्या सर फिर।
a की पावर n आएगा और b की पावर 0 आएगा, ठीक है। सो nc नेक्स्ट क्या होना चाहिए? NC 1 1 हो जाना चाहिए। a की पावर क्या हो जानी चाहिए? N n minus 1 n माइनस वन, n से स्टार्ट हुए हैं, n माइनस वन होनी चाहिए, ठीक है। n माइनस वन, B तो b की पावर N plus 1 0 plus n प्लस वन, N सिर्फ N हाँ केवल वन, 0 से स्टार्ट हुए ना तो 1 होगी यहाँ पे, ठीक है। n की 2 नेक्स्ट कोफिशिएंट है, ये समझ में आ गया मुझे, लेकिन a की पावर समझ में नहीं आई, a की पावर क्या रह जाएगी? N minus 2 -2 ठीक है, बिल्कुल सही है, a n माइनस हो जाएगा, तो b की पावर क्या हो जाएगी? 2 2 हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है। तो फिर तो nc3 तो समझ में आ गया, a की पावर n माइनस 3 भी समझ में आ गया, b की पावर क्या आएगी? 3 सर 3 आएगी, बिल्कुल सही है। तो क्या इन जनरल अगर अपने को ये कहा जाए कि हमें कोई टर्म निकालनी है, देखो फर्स्ट टर्म में 0, सेकेंड टर्म में 1, थर्ड टर्म में 2, फोर्थ टर्म में 3 और एंड सो ऑन चल रहा है। चेक कीजिए, देखो जिस पोजीशन की टर्म है ना उस पे nc 0 यानी फर्स्ट टर्म, 1 पुट करने पे सेकंड टर्म आती है, 2 पुट करने पे थर्ड टर्म आती है, 3 पुट करने पे फोर्थ टर्म आती है। तो अगर हमें कोई कहे कि इसकी RH टर्म क्या है, तो क्या अपन a प्लस b की पावर n की RH टर्म बता सकते हैं उसको? हाँ जी बेटा, nc यहाँ पे r आएगा या कुछ और आएगा RH टर्म के लिए? R ही आएगा सर। नहीं आएगा बेटा। फर्स्ट पोजीशन में 0 आता है, सेकंड पोजीशन में 1 आता है, थर्ड पोजीशन में 2 आता है, फोर्थ पोजीशन में 3 आता है। चेक करो, देखो फर्स्ट पोजीशन में 0, सेकंड पोजीशन में 1, थर्ड पोजीशन में 3, फोर्थ पोजीशन में 3 एंड सो ऑन। तो क्या होगा यहाँ पे, क्या आएगा? नहीं आई बात समझ में आपको? नहीं आई? नो सर। चलो सेवेंथ टर्म निकालनी है मुझे, तो nc क्या लिखूंगा यहाँ पे? 6 लिखूंगा, 6 लिखूंगा बेटा, 6 लिखूंगा। सेवेंथ टर्म निकालना चाहता हूँ। देखो ना, फर्स्ट टर्म में 0 लिखते हैं, सेकेंड टर्म में 1 लिखते हैं, थर्ड टर्म में 2 लिखते हैं, फोर्थ टर्म में 3 लिखते हैं। मैं पूछ रहा हूँ आपसे सेवेंथ टर्म में क्या लिखोगे? तो अगर हम आयुष्य शुरू, हाँ, तो अगर a प्लस b की पावर 7 होगी तो पहले में आएगा 7c0, फिर आएगा 7c1, फिर आएगा 7c2, 7c3, 7c4 एंड सो ऑन। एक टर्म ज्यादा होती है ना, अपन ये तो देखा है एक्सप्रेशन में हमेशा एक टर्म ज्यादा होती है। तो अगर हम a प्लस b की पावर 7 कर रहे हैं तो हमारे पास में एक्सप्रेशन में 8 टर्म्स आएंगी। क्यों? क्योंकि हमने जब शुरू किया था तो अपन ने 1 से स्टार्ट नहीं किया था, हमने किया था स्टार्ट 0 से। फर्स्ट टर्म का ऑप्शन 7c0, सेकंड टर्म का ऑप्शन 7c1, 7c2, 7c3 करते 7c7 तक जाएंगे तो हमें 8 टर्म मिलती हैं, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी कि ये यहाँ पे 6 क्यों लेते हैं अपन, एक कम। तो फिर वो NCR -1 आएगा क्या? बिल्कुल सही पकड़े हैं, बिल्कुल। तो अगर हमें RH टर्म निकालनी हो तो NCR-1 लिखना पड़ेगा अपने को, बिल्कुल सही, ठीक है। a की पावर क्या लिखेंगे? A की सर N नहीं, 0 में लिखते हैं n, 1 में फर्स्ट टर्म में लिखते हैं n, सेकेंड टर्म लिखते हैं n-1, थर्ड टर्म लिखते हैं n-2। चेक कीजिए, देखो n-0, n-1, n-2, n-3 a की पावर है, हाँ जी। सो n-r+1 होगा। चेक कीजिए, क्या ये बात समझ में आई अपने को? सॉरी, हाँ या ना बेटा? नहीं आई? चलो हटाओ इसे, मतलब इसको यूं समझते हैं। सेवेंथ टर्म चेक करनी है, ठीक है बेटा। a प्लस b की पावर है 7, नहीं कुछ भी मान लें, 10, 20, 30 कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है। और अपने को सेवेंथ टर्म चेक करनी है। हमने कहा 10c यहाँ पे आ जाएगा 6, ये सब बात समझ में आ गई थी? क्या सर? तो a की पावर हमने कहां से स्टार्ट की थी? हमें a की पावर
नहीं, a की पावर 10 से स्टार्ट की थी बेटा, उल्टा बोल रहे हो। n से a की पावर 10, a की पावर 9, a की पावर 8, a की पावर 7 इस तरह से स्टार्ट की होगी, है ना? Yes. ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास a की पावर 4 रह गई होगी। 10 minus 6 4, n minus 0, n minus 1, n minus 2, n minus 3 इसकी पावर होती है a की पावर 9। सॉरी, चलो एक बार फिर से, नहीं समझा पाया मैं आपको। a प्लस b की पावर 6 है बेटा, ठीक है? a की पावर 6 होता है, फिर a की पावर 5 होता है, a की पावर 4a रेज़ टू द पावर 3a स्क्वायर a और a की पावर 0 हो जाती है। उशान समझ रहा है बेटा? यस सर। a की पावर 6, a की पावर 5, a की पावर 4, a की पावर 3, 2, 1 इस तरह से चलेंगे ना। आपने कहां से शुरू हुए थे? 6C0, ये था 6C1, ये था 6C2, 6C3, 6C4, 6C5 और 6C6। चेक कर, क्या 6 माइनस 1 करने से 5 आता है? 6 माइनस 2 करने से 4 आता है? 6 माइनस 3 करने से 3 आएगा? 6 माइनस 4 करने से 2 आएगा, एंड सो ऑन। ऐसे ही है ना? यस सर। तो अपन ये कह रहे हैं बेटा कि अगर 10C6 हो तो a की पावर क्या होनी चाहिए? 4 4 4 होनी चाहिए। अगर 12C7 हो तो a की पावर क्या होनी चाहिए? 5 अगर 15C10 हो तो a की पावर क्या होनी चाहिए? 5। 5 होनी चाहिए। बात समझ में आ गई आपको क्या कर रहा हूँ? यस सर। हाँ सर। देखा से अब बात समझ में आ गई होगी, है ना? तो हमारी बात क्या हो रही थी कि एक जनरल हमें RF टर्म चाहिए। वो भी क्या सोचेंगे? RF टर्म। तो हमने कहा RF टर्म तो होगी NCR माइनस 1, तो फिर ठीक है? और a की पावर में क्या आएगा? n plus r minus 1। n प्लस r माइनस 1। n माइनस r प्लस 1, क्योंकि n में से ये माइनस करेंगे ना तो माइनस तो r हो जाएगा, लेकिन यस सर। बढ़िया है। चलो यस सर। यस सर। b की पावर चेक करते हैं। जो 0 है उसकी पावर 0 होती है, यहाँ पे 1 है तो b की पावर 1 होती है, 2 है तो b की पावर 2 होती है, 3 है तो r b की माइनस पावर 1 3 आएगी है। ना सर? तो यहाँ पे r माइनस 1 R होगा। minus 1 बिल्कुल सही है। और जरा चेक करें ना बेटा, अपन क्या कह रहे थे कि इसकी पावर का सम 4 है, इसकी पावर का सम 4 है, इनका पावर का सम 4 है, 4 है, 4 है, 4 है, 4 रहता है। जो होता है a प्लस b की पावर n होती है, तो उन सारे टर्म्स की जो डिग्री है वो n ही रहती है। अब यहाँ पे देखिए, इन दोनों को अगर आप प्लस करोगे, n माइनस r प्लस 1 को r प्लस माइनस 1 में प्लस करोगे, मैं n नहीं बचता है सर। n नहीं बचता है। बिल्कुल n ही बचेगा, और n ही बचना चाहिए, n ही होना चाहिए, क्योंकि जो पावर होती है वही रहता है हमेशा डिग्री, है ना? सो इन जनरल अपन क्या बात कर रहे हैं कि अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर टर्म पे पहुंचना हो तो भी एक्सपेंशन की वो टर्म बता सकते हैं। जैसे हमें कोई कहे कि जी a प्लस b की पावर 8 है और आप ना मुझे इसकी 6th टर्म बता दो, हमें इसकी 6th टर्म निकालनी हो एक्सपेंशन की, तो हम कहेंगे यार 6th टर्म में क्या हो जाएगा? 8 3 6 5 5 तो आएगा। 5 क्यों हुआ, वो समझ आ गया? यस n सर। minus 1। क्योंकि फर्स्ट टर्म 0 से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट नहीं होती है ना? हाँ, तो a की पावर क्या आएगा? 3 3 8 माइनस 5 यानी कि 3, और b की पावर 5 5। 5। लिख तो रहा ये है। 5 प्लस 3 8 ही होगा, यस यस सर। सर। है ना? तो आपको पर्टिकुलर टर्म निकालने की बात समझ में आ गई मैं क्या कह रहा हूँ? मैं उम्मीद करता Yes, हूँ sir. कि अपने को समझ में आ रही होगी कि a प्लस b की पावर अगर 3 है और हमने कोई कहे कि अच्छा इसकी 3rd टर्म बता दो, 3C2 सर। 3C2, a की पावर 1 1 और b की पावर 2 2। चेक कीजिए, ये आपके पास 3 फैक्टोरियल हुआ, 2 फैक्टोरियल हुआ, 1 फैक्टोरियल हुआ, ab स्क्वायर, तो आपके पास 3ab स्क्वायर ही आएगा। कैलकुलेट करेंगे इसे तो
आपके एक्सपेंशन में ए क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब समझाया गया था। देखिए थर्ड टर्म ये आनी चाहिए थी आपकी। यस सर। सर एक क्वेश्चन भी दे दो सर। क्वेश्चन में से भरी पड़ी है बेटा। आज क्या मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ? क्या मैं ये क्लास कंटिन्यू कर लूँ? हाँ सर ले लो अगली क्लास। कर लो सर। ठीक है, इसी सेम लिंक पे ही मैं अगली क्लास कंटिन्यू कर रहा हूँ।